शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। औलाद की तरबियत में एक चीज की कमी ना छोड़ना, वरना यही औलाद बुढ़ापे में आपको रुलाएगी। छोटी सी आयत मुबारका रोज एक दफा पढ़ के बच्चों पर फूंक दें, वालदैन जरूर सुने। मोहतरम नाजरीन, आज हमारा वजीफा औलाद की तरबियत, उनकी बेहतरी और उनकी कामयाबी के हवाले से है। जो औरत अपने घर में 3 बार ये आयत पढ़ लेती है तो इसकी औलाद कभी किसी बुरी आदत में मुब्तला नहीं होती। ऐसे घर की औलादें माँ बाप का नाम रोशन करती हैं और इस आयत की बरकत से हमेशा इनकी औलाद तरक्की की राह पर गामजन रहती है। और जिस घर में औरतें ये आयत अपनी औलाद की तरबियत के लिए पढ़ती हैं या इनकी कामयाबी के लिए पढ़ती हैं तो इस आयत की बरकत से इनके घर में हमेशा खुशहाली आती रहती है। इनकी औलाद जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होती है और इसको कभी किसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। वो शैतानी ताकतों और नजरे बद से महफूज रहती हैं और माँ बाप के लिए खुशियां ले आती हैं और इनका नाम रोशन करती हैं। हजरत इंस रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 ऐसे खुश नसीब इंसान हैं जो जन्नत के हकदार होंगे और कयामत के दिन अल्लाह सुबहाना व ताला के अर्श के साए में होंगे। 3 ऐसे शख्स नसीब मर्द और औरतें हैं जिनकी औलाद माल को अल्लाह सुबहाना व ताला फरिश्तों के जिम्मे लगा देते हैं। और ये ऐसी बरकत वाले मर्द और औरतें जिन घरों में भी होंगे वहां फिक्र व फाका, तंग दस्तियां, मुसीबतें और परेशानियां ना आएंगी। और वो घर जितना भी माल खर्च करेंगे अल्लाह सुबहाना व ताला इसका 2 गुना अता फरमाएंगे। नाजरीन, इन 3 खुशनसीब मर्द और औरतों के बारे में जानने से पहले एक निहायत ही खूबसूरत वाक़या भी समाअत फरमा लीजिए। और ये वाक़या हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का है। इनके ज़माने में एक दहरिया इनके पास आया जो अल्लाह सुबहाना व ताला के वजूद का इनकार करता था और कहता था कि मैं नहीं मानता कि खुदा मौजूद है। ये कायनात तिबी तौर पर खुद ब खुद बनी है और खुद चल रही है, लोग पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। और वो कहता था कि ये सब एक तिबी कारखाना है, जबकि इसको बनाने वाला कोई नहीं है। ये इसका दावा था और इसने चैलेंज कर रखा था कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा आलिम हो इसको मेरे मुकाबले में लाया जाए ताकि मैं इससे बहस करूं और इसको गलत साबित करूं। इसने कहा कि लोग गलती में मुब्तला हैं, ये अपनी ताकतों को खुद ख्वामखा एक गैबी ताकत के ताबे कर दिया है जो सारे जहां को चला रही है। नाजरीन मोहतरम, इस जमाने में सबसे बड़े आलिम दीन जनाब अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे। महदी इमाम साहब के पास एक आदमी भेजा और पैगाम दिया कि इमाम साहब तशरीफ ले आएं और इस दोहरिये से बहस करें। रात का वक्त था कि रात को ही खलीफा वक्त का दरबार लगा होता था। आदमी ने कहा साहब से कहा कि वो तशरीफ ले कर जाएं और इस दहरिये से बहस करें और इसको समझाकर सीधे रस्ते पर लेकर आएं। चुनाचा आप रहमतुल्लाह अलैह इस आदमी के साथ रवाना हुए। बगदाद में एक बहुत बड़ा दरिया था जिस दरियाए दर्जा कहते हैं। इसके एक जानिब शाही महलात थे जबकि दूसरी जानिब शहर था। इमाम अबू हनीफा शहर में रहते थे और दरिया पार कर कर इन्हें वहां जाना पड़ा। इमाम साहब काफी देर से दरबार में पहुंचे तो इस दौरान दोहरिये ने अपना फितना बर्पा किया हुआ था। इसने खलीफा से कहा कि मुझे लगता है कि इमाम साहब ने नहीं आना, क्योंकि इन्हें अंदाजा हो चुका होगा कि कोई बहुत बड़ा फलसफी दरबार में आया बैठा है और वो इससे निमट कर नहीं सकते। लिहाजा मजीद इंतजार करने की बजाय तस्लीम कर लेना चाहिए कि मेरा फलसफा ही सच्चा है और खुदा का कोई वजूद नहीं। इस तरह से वो दोरिया दरबार में बैठा शोखियां भगा रहा था। जब रात के 1 बजे का वक्त हुआ तो इमाम साहब दरबार में हाजिर हुए और एक सदा लगाने वाले ने आवाज दी कि इमाम साहब आ गए हैं। इमाम साहब दरबार में पहुंचे तो खलीफा वक्त वहां मौजूद थे। इसके तमाम वज़रा भी इसके हमरा मौजूद थे जबकि वो दोहरिया भी वहीं बैठा मनाजिर से कबल अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था। इमाम साहब को देखते ही तमाम दरबारी उठ खड़े हुए और इमाम साहब का इस्तकबाल किया। खलीफा ने पूछा कि आपने इतनी देर से क्यों तशरीफ लाए हैं? शाम के वक्त आपके पास कासिद भेजा था जबकि इस वक्त रात का 1 बज चुका है। इतनी ताखीर की आखिर क्या वजह है? ये एक ही शाही हुक्म था जिसकी ताकमील जल्द से जल्द होनी चाहिए थी। ये सुनकर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे साथ एक अजब वाक़या पेश आया जिसके सबब मुझे ताखीर का सामना हुआ। जिंदगी भर में मैंने ऐसा पहले वाक़या नहीं देखा था। दरबारी ये सुनकर इमाम साहब के चेहरे की जानिब मतवज्जा हो गए कि आखिर क्या वाक़या पेश आया था। तो आपने कहा कि मैंने शाही महल में आने के लिए घर से निकला तो मुझे दरिया पर कोई कश्ती नजर न आई।
खूब अंधेरा था और दूर दूर तक कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था। मैं हैरान परेशान खड़ा था कि अब मैं दरिया को किस तरह से पार करूं। फिर अचानक मैंने देखा कि दरिया के अंदर से लकड़ी के बने हुए शानदार तख्ते नमूदार होना शुरू हुए और एक के बाद एक निकलते चले गए। मैं हैरान हुआ और सोचने लगा कि दरिया से मछली निकल सकती है, मोती वगैरह निकल सकते हैं, लेकिन ये बने बनाए तख्त कहाँ से निकल सकते हैं। अभी इसी हैरत में था कि मैं इससे भी अजीब वाक्य पेश आया। वो तख्ते खुद ब खुद आपस में जुड़ना शुरू हो गए और देखते ही देखते एक कश्ती की शक्ल इख्तियार कर ली। मैं हैरान था कि आखिर ये कश्ती किस तरह से बन गई और इन तख्तों को कौन जोड़ रहा है। मैं देख रहा था कि वो तख्ते ऊपर नीचे खुद ब खुद एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे थे। इसी दौरान दरिया में से लोहे के कील निकलना शुरू हुए और खुद ब खुद तख्तों के ऊपर वो कीलें निहायत खूबसूरत तरतीब से लगने लगी। मैंने देखा कि तख्तों के दरमियान जर्रें थीं जिनसे दरिया का पानी अंदर दाखिल हो सकता था, लेकिन अचानक दरिया के अंदर से खुद ब खुद एक रोगन निकला और कश्ती के अंदर इन दराजों में खुद ब खुद भरना शुरू हो गया। मैं ये सब देखकर शदीद हैरत में मुब्तला था कि इतनी देर में वो कश्ती खुद ब खुद मेरी जानिब बढ़ने लगी, गोया मुझे अपने अंदर सवार करना चाहती हो। मैं इस कश्ती के अंदर सवार हो गया। वो कश्ती बगैर किसी मला के मुझे अपने साथ लिए शाही महलों की जानिब रवां दवां हो गई। मैं हैरान था कि कश्ती शाही महल के करीब किनारे पर पहुंच गई और झोनक कर वहां खड़ी हो गई। लिहाजा मैं इस कश्ती में से बाहर उतरा और फिर मेरे देखते ही देखते वो कश्ती वहां से गायब हो गई। घंटा भर पहले किनारे पर ये सारा मामला देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। इसी वजह से मैं दरबार में देर से पहुंचा हूँ और देर से पहुंचने पर मैं अमीरुल मोमिनीन से माफी का तलबगार हूँ। बहरिया जो करीब ही खड़ा था ये तमाम वाकया सुन रहा था और बोला कि इमाम साहब, मैंने तो सुन रखा था कि आप दीन इस्लाम के बहुत बड़े आलिम हैं और निहायत ही काबिल इंसान हैं, लेकिन आप तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि पानी में से खुद ब खुद कश्ती निकल आई और खुद ही जुड़ने लग जाए और खुद ही इन पर रोगन लग जाए। वो कश्ती आपको लेकर खुद ही दरिया पार कर ले जाए और खुद झुक कर आपको नीचे उतार दे। क्या ये कोई अकल में आने वाली बात है? आप जैसे बड़े और आलम फजल ऐसी बात नहीं करते। ऐसे ऐसे मसाइल से दूर जिनका हल दुनियावी एतबार से नजर नहीं आता। मसाइल में शादीशुदा अफराद के लिए औलाद की तरबियत एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। माँ बाप की लाख कोशिशों के बावजूद औलाद किसी न किसी मसले का शिकार हो जाती है और माँ बाप के लिए मुस्तकिल परेशानी का सबब बनती है। दूसरी जानिब जवान बेटे बेरोजगार हैं तो जवान बेटियां के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे। मोहतरम नाजरीन, कुरान पाक की एक ऐसी खूबसूरत आयत मुबारक है, अगर किसी घर में माँ बाप इस आयत के सिर्फ 3 बार पढ़ लें तो इन घर में हर तरह की बंदिश, रुकावटें और हर तरह की शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। ऐसे घरों में खुशहालियां आती हैं और अल्लाह की रहमतें ऐसे घरों पर बरसने लगेंगी। कुरान पाक की ये आयत हर घर में जरूर पढ़नी चाहिए। मोहतरम नाजरीन, आज के तेज रफ्तार के दौर में कहीं वालिदैन बच्चों की तरबियत से गाफिल हैं तो कहीं औलाद अपने माँ बाप को वक्त देने से कासिर है। माँ बाप की पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए पैसा कमाने में गुजर जाती है तो बच्चे वहीं कुछ सीखते हैं और इन्हें स्कूलों और कॉलेजों में सिखाया जाता है। औलाद जवान हो जाती है और माँ बाप को अपनी औलाद के पास बैठे मुद्दतें गुजर जाती हैं। दौलत कमाने के चक्कर में बाप रात को देर से घर आता है और सुबह सवेरे अपने काम पर दौड़ जाता है। माएं बेचारियां जिस कदर मुमकिन हो घर भर की थकावट देने वाली जिम्मेदारियों के साथ अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की वो तरबियत नहीं हो पाती जो बच्चों को चाहिए होती है। नतीजा ये निकलता है यही औलाद जब जवान होकर बरसरे सो रोजगार होती है तो इस वक्त तक माँ बाप बूढ़े हो चुके होते हैं और फिर यही माँ बाप औलाद से शिकवा करते दिखाई देते हैं कि हमारी औलादें हमें वक्त नहीं देती, हमारा हाल नहीं पूछती और जो दिल में आता है करती हैं। मोहतरम नाजरीन, जान लीजिए कि दिन भर की इस तमाम मसरूफियात के साथ साथ जिन घरों में 5 वक्त नमाज बाकायदगी से पढ़ी जाती है, इस रूए जमीन पर वो घर दुनिया के खुशकिस्मत घरों में शुमार होते हैं। अपनी तमाम घरेलू और कारोबारी मसरूफियात के साथ साथ नमाज पंजगाना जरूर अदा करें और बच्चों को रोजाना कुछ ना कुछ वक्त जरूर दिया करें ताकि वो आपकी आदी हो जाएं और अपनी हर बात आपके साथ शेयर करें। बच्चों की दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि बच्चे जवान होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मुसलमान भी बन सकें। अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाएं, कुरान पाक की तिलावत की आदत अपनाएं और रोजाना अपने घर में कम से कम 3 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा इसकी आयत की तलावत
ضرور کیجیے۔ اس آیت کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں اس آیت کی تلاوت کو معمول بنا لے، کیونکہ جو عورت اپنے گھر میں یہ آیت 3 بار پڑھ لے تو اس کی اولاد کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ایسے گھر کی اولادیں ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں۔ اس آیت کی برکت سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر، اگر کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو باوضو حالت میں کسی بھی وقت اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کرتی ہے اور اس میں انسانوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ تو باوضو حالت میں کسی بھی وقت سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ درود ابراہیمی 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ آیت 3 مرتبہ پڑھیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پڑھتے وقت ذریاتی کے لفظ پر اپنے بیٹے کا خیال رکھیں، انشاءاللہ بیٹا فرما بردار اور اچھا ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، اور یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، جن میں سے یہ ایک بھی ہے۔ جن گھروں میں روزانہ سورہ فاتحہ کی صرف 3 بار تلاوت کی جائے تو اس گھروں میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی، بیماری جنم نہیں لیتی۔ ایسے گھروں کے بچے اور خود ماں باپ ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ گھر میں کوئی بیماری اور کوئی پریشانی چل رہی ہو، کوئی ایسا فرد ہو جو غصے کا بہت زیادہ تیز ہو، بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتا ہو، تو 3 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور اس پانی گھر میں عام پینے کے پانی میں شامل کر کے گھر کے تمام افراد یہ پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ ہر طرح کی جسمانی، روحانی اور اخلاقی بیماریاں گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ گھر بھر کے تمام افراد پر اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسنے لگیں گی۔ گھر کے تمام افراد خوشحال اور کامیاب ہو جائیں گے۔ زندگی کے ہر معاملے میں خوشحالیاں ایسے گھروں کا مقدر بن جائیں گی جن میں ہر روز سورہ فاتحہ کا یہ عمل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن گھروں میں کس قسم کی کوئی پریشانی، لڑائی جھگڑے اور ناتفاقیاں، بے برکتی، رزق کی تنگی اور تنگ دستیاں ہیں، اللہ ان سب گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ۔